नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में 7 चक्रों के बारे में आपको बताऊंगी। ये 7 चक्र गतिशील न होने के कारण हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग पनप जाते हैं। तो ये 7 चक्र प्राणायाम के द्वारा हमारे विकसित होते हैं। तो प्राणायाम के बारे में सभी जानते हैं, रामदेव महाराज ने अच्छे से सिखाया है सभी को, और मैं भी आपको कुछ कुछ बताऊंगी प्राणायाम के बारे में। तो ये 7 चक्र विकसित ना होने के कारण क्या क्या बीमारी पनपती हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो ये 7 चक्र कौन कौन से हैं? ये सबसे पहले होता है मूलाधार केंद्र। ये गुदा के पास होता है। इसके विकसित ना होने के कारण इसका तत्व होता है पृथ्वी, और पृथ्वी तत्व विकसित ना होने के कारण हमारे शरीर में हमको उल्टी, कब्ज, दस्त, अपान वायु, इस तरह के पेट से संबंधित अनेक प्रकार के रोग पनप जाते हैं शरीर में। उसके बाद मूलाधार केंद्र के ऊपर स्वादिष्ठान केंद्र। स्वादिष्ठान केंद्र नाभि के 2 अंगुल नीचे होता है। इसका तत्व होता है जल। अब जल तत्व की कमी के कारण हमारे शरीर में पथरी, अनिद्रा ऐसे रोग होने की संभावना रहती है। उसके ऊपर आते हैं मणिपुर केंद्र, जो नाभि के बीचों बीच होता है। इसका तत्व अग्नि तत्व होता है, और जिसका अग्नि तत्व कमजोर होता है तो उसको भी बहुत सारी तरह तरह की बीमारियां, जैसे दमा, जोड़ों का दर्द, हड्डियां कमजोर, बहुत तरह के रोग बीमारी शरीर में पनप जाते हैं। फिर चलते हैं अनहद केंद्र। ये हृदय में रहता है। इसका तत्व वायु होता है। इसकी कमी से ज्ञान तंतु का तत्व बिगड़ जाता है। इससे होने वाले रोग जैसे मूर्छा है, दमा है, वायु है, और हार्ट अटैक जैसे बीमारियां घातक शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। ये भावात्मक केंद्र है। इसका संबंध सीधा चित्त से होता है। परमात्मा से जोड़ने वाला ये है। ये संवेदनशील रहता है। इसके बाद आता है विशुद्ध केंद्र। ये कंठ में निवास यहाँ रहता है। इसका तत्व आकाश तत्व होता है। अब आकाश तत्व की कमी के कारण बहुत सारे रोग होते हैं। फोड़े, फुंसी, गांठ, सूजन, आंखों में जलन, ये होते हैं। इसके बाद आता है आज्ञा चक्र। ये दोनों भवों के बीच में आज्ञा चक्र। ये तत्व मनस, इससे होने वाले रोग, जलोदर जैसी बीमारियां शरीर में पैदा हो जाती है। सहस्त्र केंद्र। इसके बाद में आता है 7वां सहस्त्र केंद्र। सहस्त्र केंद्र जो चोटी रखते हैं ना, यहाँ पर, ये तो ब्रह्मरंध्र से ऊपर परे होता है। और जो ऋषि मुनि बहुत तपस्या करते हैं, ध्यान प्राणायाम करते हैं, उनका ये केंद्र विकसित हो जाता है। ये केंद्र तो जो ना राम जी का सुना है मैंने, भगवान राम का बहुत विकसित था।
हम भी सब उनकी संतान हैं और परमात्मा ने हर इंसान के अंदर शक्ति दी हुई है। जो प्राणायाम के द्वारा अपनी शक्ति जितनी जितनी जागृत कर लेता है, उतना उतना इन केंद्रों के बारे में उसको जानकारी थोड़ी थोड़ी मिल जाती है, उससे लाभ होता है उनको। तो जब हम प्राणायाम नियमित करेंगे तो हमारे ये 7 जो केंद्र बताए हैं ये विकसित होंगे और इन सारी बीमारियों से हम बचे रहेंगे और शरीर तंदुरुस्त, स्फूर्ति, तरोताजा बने रहेंगे शरीर। हाँ, मन भी प्रसन्न और काम करने की शक्ति भी बढ़ती है और सोचने समझने की जो शक्ति है ना वो भी विकसित होती है। विद्यार्थी तेजस्वी बनते हैं और विद्यार्थी तो भारत के भविष्य है, माता पिता की शान है। अगर उनको ये सब सिखाया जाए और नियमित करें तो महान से महान, ऊंचे से ऊंचे पद को प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको विद्यार्थियों के लिए कुछ एक प्राणायाम सिखाते हैं, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने से याद शक्ति बढ़ती है और बहनों के लिए भी बहुत अच्छा है। बहनें कोई चीज़ रख करके भूल जाती, याद नहीं रहता उन्हें, तो अगर भ्रामरी प्राणायाम करेंगी तो उनकी भी याद शक्ति बढ़ेगी, जहाँ चीज़ रखेंगी वहाँ उनको मिल जाएगी। तो एक भ्रामरी प्राणायाम को आपको बताते हैं किस तरह से आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये प्रक्रिया है, लंबा सांस लेंगे, ओम ये भ्रामरी प्राणायाम। अब विद्यार्थी ऐसे भी कर सकते हैं कि सबसे छोटी उंगली को कान में डालेंगे, कोहनी सीधी, बाहर की आवाज बिल्कुल सुनाई न पड़े, इस तरह से कान बंद करेंगे और भौंरा जैसे गुंजन करता है, इस तरह से आवाज निकालेंगे। करके बताते एक बार, धन्यवाद। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा?